Hello everyone, I am Harish from Maths English Master. I welcome you all. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन की। इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संकुचन या सिकुड़ना। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, ए कॉन्ट्रैक्शन इज ए शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग टू डिफरेंट वर्ड्स टुगेदर। यानी इंग्लिश के दो अलग अलग वर्ड्स को लेकर उनको एक साथ लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स आपने बुक्स में, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे। कुछ लोग इनको अच्छे से जानते हैं, इनका मतलब समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनको पढ़ने और इनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपकी ये दिक्कत दूर होने वाली है। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपका सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स की मदद से आप अपने सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं, यानी जो उसकी लेंथ उसको कुछ हद तक छोटा कर सकते हैं। दूसरी ये मदद करते हैं, या दूसरी जो इनका यूज है इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ये वर्ड्स काफी मदद करते हैं, क्योंकि दो वर्ड्स की जगह पे आपको एक ही वर्ड बोलना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड, जिसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश की काफी इम्प्रूव होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स का यूज अपनी स्पीकिंग में करते हैं तो इस चीज को आप जानते होंगे, और अगर नहीं करते हैं अभी तक तो इन वर्ड्स को जानिए, इनको यूज कीजिए। आप यकीन मानिए आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव होगी। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहां पर ये दो वर्ड्स हैं, आई और एम। इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसा आपने लिखा हुआ कई जगहों पर देखा होगा, आई एम। आई और एम के बीच में ये अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, जो कि पंक्चुएशन का एक पार्ट है। तो अपोस्ट्रोफे आई और एम के बीच में रिप्रेजेंट करता है किसको? उस लेटर को जो यहां पर हमने नहीं लिखा है। हमने यहां पर कौन सा लेटर मिस किया है? वो लेटर है ए। तो अपोस्ट्रोफे रिप्रेजेंट करता है उस लेटर को जिस लेटर को हमने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में मिस किया है, जिसको हमने छोड़ दिया, जिसको हमने नहीं लिखा है। अगला वर्ड देखते हैं, ही विल। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हमने बना दिया ही अपोस्ट्रोफे डबल एल, हिल। इनको जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स हैं इनको बोला भी वैसे ही जाता है जैसे हमने इनको लिखा है। अभी मैं आपको बोल के बताऊंगा। आई हैव, आई अपोस्ट्रोफे वीई, दैट इज, दैट्स, आर नोट, आर आरन अपोस्ट्रोफे टी, लेट अस, लेट्स, टेल देम, टेल अपोस्ट्रोफे ईएम, वांट टू, वाना। ये स्लैंग वर्ड्स हैं। इनका आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज हो गया है, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। इसका बहुत यूज आपने इन वर्ड्स का, इस टाइप के वर्ड्स का आपने देखा होगा। तो वांट टू, इसको हम कहते हैं वाना। गिव मी, दो वर्ड्स हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन है गिव में। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, आप पढ़ते और बोलते होंगे। अब इनको जैसे ही लिखा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, आई एम, इनको आई एम ही बोला जाता है। लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्शन बना दिया जाता है तो इसको हम जैसे ही लिखा हम पढ़ेंगे भी ऐसे, आई एम। ही विल, हिल, ही विल, हिल। आई हैव, आईव, आईव। दैट इज, दैट्स, आर नोट, आरंट। लेट अस, लेट्स, टेल them, tell them, tell them, tell them, want to, wanna, give me, give me। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझिए, आपकी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग काफी इंप्रूव होगी। अब डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टेंस। अगर कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस टेंस की बात हो रही है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स वो लिखे हुए क्या है, वो दो वर्ड कौन से हैं जिनको जोड़कर ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बनाया गया है, तो उन दो वर्ड्स को आइडेंटिफाई, यानी उन दो वर्ड्स को जानना
बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ है। तो ये सारी जानकारी थी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी घर बैठ के अंग्रेजी सीख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू।